बच्चों, मैं सबसे पहले बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि मिथिला की इस परम पवित्र भूमि पर बिरौल क्षेत्र में आपने जो मेरा हृदय से स्वागत किया है, मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में डायरेक्टर साहब केशव कुमार जी और नटवर चौधरी जी, आप दोनों धन्य हैं क्योंकि आपने ऐसे पिता को प्राप्त किया है जिनके कारण आप आगे बढ़ते रहेंगे, और वे हैं श्री राम शंकर चौधरी जी। राम शंकर चौधरी जी, आपको कोट से प्रणाम। हमारे बीच में श्री रविंद्र सिंह जी हैं, श्री रामचेतन ठाकुर जी हैं, अमित हैं, मुकेश जी हैं, आशीष जी हैं, नागेश्वर पंडित जी, और इसके साथ साथ गायिका रचना झा ने भी मुझे काफी अधिक प्रभावित किया। आपको भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ गुरु पूजन में सुंदरम कुमारी, जया मिश्रा, अंकिता, निशा, ज्योति, तुम सभी बेटियों को और भी जितनी सारी बेटियां हैं सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, बच्चों, यह मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक छात्र। अपनी प्रशंसा करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन अपना परिचय देना इसमें कोई भी गलती नहीं। मैं भी जब छोटा था तो मेरे पिताजी एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थे, जहां पर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रोफेसर रह चुके थे, और इसके साथ ही साथ काफी कम पैसे में गुजारा हम लोग का होता था। बच्चों, आश्चर्य होगा कि मैं जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में जाता था पढ़ने के लिए, तो पैदल 6 किलोमीटर जाता था और 6 किलोमीटर आता था, 12 किलोमीटर प्रतिदिन। अब समझ सकते हो कि साइकिल देने के लिए भी उनके पास क्षमता नहीं थी, लेकिन मैंने संघर्ष किया। आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, उस समय सब्जेक्टिव था, और जब कभी मार्क्स आता था ड्रॉप तो करता था, लेकिन कभी 75, कभी 80। जब प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखलाता था तो कहते थे कि गंडक नदी में डूब क्यों नहीं गए। दिस वाज हिज वर्जन। अब सोचो, इसका अर्थ ये नहीं था कि उन्हें प्रेम नहीं था, काफी प्रेम था, काफी लगाव था, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर मैंने संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते तुम लोगों में तो किसी का जन्म भी नहीं हुआ। 1973 में मैं सीएम कॉलेज आया, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आने के बाद मैं सीएम कॉलेज में लगातार 1985 में रीडर बना, फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट में गया, स्नातकोत्तर। और जानते हो, मेरे विद्यार्थी जिसको मैंने पढ़ाया वो भी पीजी में चला गया, मैं नहीं जा सकता। और मैंने हाई कोर्ट में केस किया, और गवर्नर साहब ने कहा कि इनका ट्रांसफर तुरंत कीजिए, ये बहुत अन्याय है। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट नरगोना में ज्वाइन किया। जब मैं वहां गया तो मैं विभागाध्यक्ष रहा लगातार 7 वर्षों तक। सरकार की नीति हुई कि रोटेशनल हेडशिप से हटाया गया, और उसके बाद में 2 साल तक डीन रहा। डीन होता है हेड से ऊपर। सोशल साइंस के जितने सारे हेड थे सभी हमारे अंदर में थे। नेक्स्ट वाइस चांसलर होता है। उसके बाद सीनियर का मेंबर रहा, सिंडिकेट का मेंबर रहा, और 9 वर्षों तक लगातार एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा। लेकिन अंतिम इच्छा शिक्षक की होती है कि वह कुलपति के पद पर आसीन हो।
पद की मुझे कभी कोई लालसा नहीं रही थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया कि वाइस चांसलर जब जाएंगे तो सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी द वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, वो उसका वाइस चांसलर होगा। अब इसमें राजनीति कहा, डायरेक्टर साहब ने राजनीति से मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी राजनीति से काफी चिढ़ है, क्योंकि वह राजनीति रह नहीं गई है, बहुत अच्छे लोग जा नहीं पाते हैं, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मेरे विरुद्ध कम से कम 400-500 और मेंबर्स ऑफ द सिंडिकेट और जो मेरे पहले भाई सांसद साहब थे बीएचयू के आए हुए थे यहाँ, सबों ने से लिखवा लिया कागज पर, ऊपर में कुछ नहीं लिखा, नीचे दस्तखत करा लिया। जब मैं बना कुलपति तो मेरे पिताजी आए। देखो गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है और पिता माता का क्या स्थान होता है। आए गांव से, कहा कि आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मैं नहीं बन सका वो मेरा लड़का इस पद पर आसीन हुआ। रोने लगे, आंखों में आंसू की अविरल धाराएं बहने लगी और वे चुप थे, कुछ नहीं बोल पाए। मैंने पिताजी को वहीं पर बगल में बैठा दिया। यह मेरा इतिहास। और उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, अभी भी आ रहे हैं। उड़ीसा शहर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कि सर आप आइए सेवा की। मैंने कहा कि 45 साल तक मैंने लगातार सेवा की है, अब परिवार में समय देना है, समाज में समय देना है, तो इसलिए मैं समाज में समय देना। बच्चों, जब मैं आ रहा था सीढ़ी पर से तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि सर इस पर आप चढ़ सकेंगे, मेरा 71वां वर्ष जल्द पूरा होने वाला। मैंने कहा कि क्यों नहीं, कमर में थोड़ी सी दर्द है, थोड़ा दर्द है, लेकिन मैंने कहा कि मैं चलाऊंगा। तो मैंने अभी भी अध्ययन और लिखना छोड़ा नहीं। मैं 3:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ, तुम लोग के लिए यह कह रहा हूँ, और उसके बाद लगातार अध्ययन में रत रहता हूँ। अब तुम सोचो कि अभी 3 बजे 3:30 बजे भाई चांसलर साहब ने मुझे इनवाइट किया है एमएनएसएस कॉलेज में कि सर आप आइए। अब ये कहना है कि जब मैं कुलाधिपति महोदय के यहाँ कटसी कॉल में गया तो मुझे एक आदमी ने कहा कि भाई आप जा रहे हो, 4-5 लाख रुपया लेके जा रहे हैं, बस स्थिति से आप गवर्नमेंट करा। क्यों भाई? अरे जो सलाम देगा उसको भी तो 500 रुपया देगा और उसकी संख्या कम से कम 50। जो 4th ग्रेड का आदमी है वो भी सलाम करेगा तो उसके लिए भी पैसा। और 450 आदमी गवर्नर हाउस में है, तो 450 आदमी के लिए यदि आप नाश्ता भी कराते हैं तो 5 लाख तो लेकर के। मैंने कहा ईमानदार आदमी में 5 पैसा भी लेकर गया। और कुलाधिपति महोदय मुझे अकेले बुलाया, नियम है, सारे इसको रख दिया जाता है मोबाइल को। उठ के खड़े हो गए और उन्होंने एक ही कहा, मैंने कहा कि आपने बड़ी कृपा की कि मुझे बनाया, कौन बनाने वाला था? कहा कि नहीं, आपको भगवान ने बनाया। जब मैंने देखा कि इतने सारे विरोध हो रहे हैं तो लगा कि जरूर इस आदमी में भीतर से आत्मबल है और सही आदमी। राष्ट्रपति हो गए, अभी भी वे मुझे याद करते हैं। जब मैंने संक्षेप में आपको परिचय दिया, अब आप यह देखिए कि आज क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों ने भी कहा, डायरेक्टर साहब आप सभी जानते हैं कि यह 5 सितंबर है, वह शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पर मनाया जाता है, जन्मदिन के नाम पर, सभी जानते हैं। थोड़ा सा मैं इससे इधर आपको बातें करना चाहता हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े विद्वान थे। आपको आश्चर्य होगा कि उन्हें एक ही शौक था कि प्रेसिडेंसी कॉलेज, खास करके मद्रास जो भी चेन्नई हो गया है, वहां पर मैं एक शिक्षक बना। शिक्षक बनने की उनकी लालसा थी। दर्शन शास्त्र और अंग्रेजी के उद्भट विद्वान। अब देखिए कि उन्होंने भी संघर्ष किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वे प्रोफेसर बने, बीएचयू। आपको आश्चर्य होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने का उनका सपना है, वो पूरा नहीं हो।
अब वहां पर जो बंगाली थे उनमें राजनीति आ गई और इतने बड़े विद्वान को वीसी ने यही कहा कि आप सप्ताह में एक दिन आए कलकत्ता फ्लाइट से और एक क्लास में आपको दूंगा क्लास करने की। तब वो कलकत्ता जाते थे क्लास करने की। और जब ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, तो उनको आश्चर्य होगा कि जो अंग्रेजी के स्कॉलर और विद्वान थे, जो छात्र थे, वे छात्र भी जा करके उनके वर्ग में, दर्शन शास्त्र के वर्ग में चले जाते सुनने के लिए कि इनकी अंग्रेजी मैं सुनूं और मेरे ज्ञान का वर्धन हो। ज्ञान बढ़ाना वे चाहते थे। और उसके बाद आश्चर्य लगेगा कि जब वे राजदूत बने सोवियत रूस के, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, तो वहां पर गए तो हिटलर ये बातें हुई। तो राजाध्यक्ष ने कहा कि आप आए, कहा कि 9 बजे का समय हो रहा है, मुझे भोजन करना है, आइए ही भोजन कर लिया जाए। कहा कि नहीं, आप तो बहुत क्रूर हैं, आपने तो लाखों लोगों की रूस में हत्या कर दी है, थोड़ी सी आप में आत्मा ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा तो कम से कम दयालु आप बने। संपूर्ण विश्व में स्टालिन को कहने वाला कोई पैदा नहीं किया था और राधाकृष्णन साहब ने कहा। एम्बेसडर बनने के बाद फिर उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। बीएचयू से एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि लिखा, पत्र लिखा और एक एक पत्र को पढ़ते थे। सर, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास आपकी किताब नहीं है कि मैं पढ़ सकता हूं। उन्होंने कहा बीए को बुला करके सेक्रेटरी को कि तुरंत मेरी 10-12 किताबें हैं, इसे आप रजिस्टर्ड पार्सल से अभी भेजिए। और उसे वो किताब मिल गई। उसके बाद बीमार रहने लगे, मद्रास में रहे, आँख की ज्योति कम हो गई। चावल के बहुत बड़े शौकीन थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े जो विद्वान थे, उन्होंने भी शिक्षक दिवस को मनाने के लिए अपने जन्मदिन पर किया। यह शिक्षकों का सम्मान डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। और इस मिथिला की भूमि पर, इस बिरौल में मैं यह कहूं कि सम्मान जो मिला वह भावनात्मक रूप से मुझे मिला। पद पर तो सभी पूजा करते हैं, पद की सभी पूजा करते हैं। मैं जब भाई साहब था तो बिरौल कॉलेज गया था, जेके कॉलेज बिरौल, और वहां पर कहा कि सर मैं चाहता हूं कि आपके नाम पर ये इसका उद्घाटन कर ले। भाई उद्घाटन ये सब छोड़ो, मैं नाम नहीं कमाना चाहता, लेकिन कुलपति के पद पर लाचारी भी हो सकती है। और जब मैं गया नरहन कॉलेज में तो 7000 विद्यार्थी दोनों तरफ से सड़क किनारे फूलों की वर्षा हो रही थी। मैंने समझ लिया जरूर कोई बहुत बड़ा काम मुझसे प्रिंसिपल साहब करवाना चाहते। और जानते हो बीए का था और गलती थी। मैंने कहा कि प्रिंसिपल साहब ये 7000 लड़कों से आपने जो फूल की वर्षा की, आपको निराशा हो गई। और मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि अगले सेशन से होगा, ये सारी शर्तों को आप पूरा कीजिए। वहां भी मुझे स्वागत हुआ, लेकिन स्वार्थ, यह जो गुरुकुल है इसने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की। मेरी बेटी ने मुझे पैर धोया है, मैं किसी से पैर नहीं धुलवाता, क्योंकि मैं बेटी को भी मां दुर्गा का अवतार मानता। लेकिन उसकी जो भावना थी, इतनी प्रबल भावना थी कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। तो इतना जो मेरा स्वागत हुआ वह बिना किसी पद पर हुआ, और इसी की यादगारी लेकर मैं यहाँ से सदा के लिए जाऊंगा। और कोशिश करूंगा आप बच्चों को, कोई भी फंक्शन हो, मैं कहीं भी रहूं, जरूर आप लोगों से भेंट करूंगा। सभी बच्चों को मैं डॉक्टर साहब को कहता हूं उनका पता दे, उनके घर पर भी मिलने जाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। और बिहार सरकार से हो, केंद्र सरकार से हो, मैं इसे काफी ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ। इसलिए कि मिथिला की ग्रामीण परिवेश में जो भूमि है उस पर आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो सबसे सराहनीय कार्य। अब बच्चों देखो,
बहुत बड़ी बात है।